वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। कल हमने विकास की और वृद्धि की संकल्पना को समझा था। काफ़ी चीज़ें हमने उसमें देखी थी, विकास के सिद्धांत देखे थे और आज हम देखेंगे कि विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आमतौर पर मनोवैज्ञानिकों ने विकास के इन विभिन्न चरणों को कुछ कैटेगरीज में बांटा है, जैसे प्रसव से पूर्व, शैशवावस्था का समय जो जन्म से 2 साल तक चलता है, फिर पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था है जो 6 साल से 12 साल तक चलती है। किशोरावस्था है जिसे हम ब्लास्टिंग एज भी कहते हैं, 13 से 18 साल तक। और फिर प्रौढ़ावस्था कहलाती है जो 18 साल और उससे अधिक है। हमें इन सभी अवस्थाओं और इनके लक्षणों के बारे में समझना है। ख़ास तौर से किशोरावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसी एज ग्रुप के बच्चे स्कूलों में हमारे पास आएंगे। जहाँ तक शैशवावस्था का सवाल है तो ये विद्यालय पूर्व का चरण है। इस चरण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस दौर में जो बच्चों की वृद्धि होती है वो बहुत तेज़ होती है, विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है। नवजात शिशु जो होता है, नवजात का मतलब होता है प्रथम 2 सप्ताह का शिशु। इसकी त्वचा झुर्रीदार होती है और काफ़ी मुलायम होती है। अगर आप छुएंगे तो आपको एहसास होगा। घर पे कोई छोटा बच्चा है तो आप देखिएगा। ये बालक, जो नवजात बालक है, ये 18 से 20 घंटे तक लगातार सोते हैं। जब भूख लगती है तब जगते हैं, रोते हैं और वापस दूध वगैरह पीने के बाद पूरी तरह से सो जाते हैं। नवजात बालक अपनी माँ पर ख़ास तौर से निर्भर होता है और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी निर्भर होता है। ये जो शैशवावस्था की अवस्था है, इसमें बालक पूरी तरह से आत्म केंद्रित होता है। इस एज में सबसे पहले सिर पर बालक अपना नियंत्रण हासिल करता है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो अब वो थोड़ा थोड़ा जिद्दी होने लगता है, हठधर्मी होने लगता है। वो ये मानता है कि मैं जो कहूँ वो चीज़ पूरी हो जानी चाहिए। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 साल तक चलती है कि बच्चा बड़ी अजीबोगरीब कल्पनाएँ करता है, बड़ी अजीबोगरीब इच्छाएँ रखता है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी करता है कि उसकी ये इच्छाएँ पूरी हों, उसकी ये कल्पनाएँ पूरी हों। बालक चूँकि पूरी तरह आत्म केंद्रित होता है, इसलिए अपने अलावा वो और किसी चीज़ के बारे में जागरूक नहीं होता। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संवेदनात्मक चरण है। इसके बाद में जो एज आती है जिसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जहाँ तक सवाल है तो इसमें बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक और भाषाई विकास होता है। ये पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र है ये 2 साल से लेकर 6 साल तक चलती है। इस दौरान बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो शैशवावस्था में उसमें होते नहीं हैं। इसी एज में आकर, पूर्व बाल्यावस्था में आकर बच्चों की योग्यताओं में अंतर पैदा होने लगता है। अब जो बच्चा है, जो पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा है, ये लाक्षणिक कार्यों को प्रदर्शित करता है। यानी ये हुआ कि प्रतीकों के सहारे सहारे काम करता है, लेकिन प्रतीकों के साथ साथ काम करने का ये आशय नहीं है कि उसमें प्रतिवर्तिता पैदा हो जाती है। नहीं, उसमें प्रतिवर्तिता का भी अभाव होता है। इस प्रतिवर्तिता को ऐसे समझे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई काम किया है तो वो कर तो दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस तरीके से उसने उस कार्य को किया है, यानी कार्य कैसे किया है इसकी उसमें समझ नहीं होती, वो बस कर देता है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा का थोड़ा बहुत विकास होता है, कुछ हद तक वो ग्रामर सीख लेता है और छोटे मोटे वाक्य बनाने लग जाता है। इस दौर में आकर शैशवावस्था से तुलना करें तो संवेदनाएं अब थोड़ी अधिक सामान्य हो जाती है और बच्चा सीखने, वृद्धि करने और साथ खेलने में खुशी अनुभव करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। इसके बाद जो फेज आता है वो कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था का फेज। इसमें विकास थोड़ा सा धीमा हो जाता है। बच्चा जो है वो अब थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगता है। उसमें बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लक्षण अब धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। बच्चा सामाजिकता के प्रति अब थोड़ा सा इस उत्तर बाल्यावस्था में आकर जागरूक हो जाता है। बालक अपनी उपलब्धि या समूह निर्माण के प्रति भी अब थोड़ा सा जागरूक हो जाता है। ग्रुप में खेलना पसंद करता है, ग्रुप बनाना पसंद करता है, कोशिश करता है कि वो अपने हम उम्र बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप बनाए, यानी उसमें समूह निर्माण के प्रति जागरूकता थोड़ी बहुत पैदा हो जाती है। इस एज का बच्चा जो है वो नियमों को समझने लग जाता है और उन नियमों को स्वीकृति भी देने लग जाता है, यानी उन्हें मानने लग जाता है। वो अन्य लोगों के बारे में धारणाएं बनाने लग जाता है।
उत्तर बाल्यावस्था ऐसी एज है जब बच्चा किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह का कंसेप्ट बना सकता है, किसी भी तरह की धारणा बना सकता है, और वो ये मानकर चलता है कि उसने जो धारणा बनाई है वो पूरी तरह से सत्य है। इसके बाद जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब 13 साल से 18 साल की उम्र, अंग्रेजी में कहें तो टीन एज। किशोरावस्था ब्लास्टिंग एज कही जाती है। ये ब्लास्टिंग एज इसलिए कही जाती है क्योंकि इस एज में आने के बाद बच्चे में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसके अंदर लैंगिक अंतर नज़र आने लग जाते हैं। लड़के अपनी शारीरिक बनावट और लड़कियां अपनी शारीरिक बनावट के प्रति थोड़ी जागरूक होने लग जाती हैं। बच्चों की लंबाई और बच्चों का वज़न जो है ये भी अब बढ़ने लगता है। इस उम्र में बच्चा जब पहुंच जाता है तो उसमें सामाजिकता, संज्ञानात्मक गुण और इन चीज़ों के प्रति थोड़ी सी जागरूकता पैदा हो जाती है। किशोरावस्था में चूँकि बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं इसलिए हम इसे संक्रमण का काल कहते हैं। संक्रमण का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो है उत्तर बाल्यावस्था से टीन एज के अंदर प्रवेश कर रहा होता है। न तो वो पूरी तरह से उत्तर बाल्यावस्था को छोड़ पाता है, न ही पूरी तरह से टीन एज के गुणों को शुरू में एक्सेप्ट कर पाता है। तो एक तरह से संक्रमण का ये स्टेज चलता रहता है। इसी किशोरावस्था के अंदर ये चीज़ बहुत आम हो जाती है कि बच्चा जो है वो अपने जेंडर के प्रति जागरूक हो जाता है और उसके अंदर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। यानी अगर लड़का है तो लड़की के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और अगर लड़की है तो लड़के के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यही वो एज है जिसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सम्मोहन की आयु कहा है। इस समय सम्मोहन की समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चा बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाता है, ख़ास तौर से अगर विपरीत लिंगी है सामने वाला व्यक्ति। इसी एज के अंदर बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके दोस्तों का पड़ता है, उसकी मित्र मंडली का पड़ता है। अपने दोस्तों को वो अपना ही एक भाग समझने लगता है, उनके मत से प्रभावित होता है, उनकी सोच से प्रभावित होता है। अपने मत और अपनी सोच से अपने दोस्तों को भी प्रभावित करता है। इस दौर में संवेदनात्मक पहलुओं में बहुत तेज़ी से उभार देखने को मिलता है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चे के शरीर में जो हार्मोन हैं उनमें अब धीरे धीरे बदलाव होता है और ये बदलाव बच्चे की मानसिक सोच विचार करने की क्षमता के अंदर भी थोड़ा बहुत बदलाव ला देता है। ये ब्लास्टिंग एज है। इसी एज के अंदर बच्चे के परिवारजनों से जो रिश्ते हैं वो थोड़े तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि आप इसे जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। जिस तरह से बच्चा सोचता है, किशोर वय बालक सोचता है, वैसा उसके पेरेंट्स नहीं सोचते, और जैसा उसके पेरेंट्स सोचते हैं वैसा वो किशोर वय बालक सोचना नहीं चाहता। तो ऐसे में बच्चे के अपने माता पिता के साथ रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण हो जाते हैं और यही वजह है कि सामाजिक संबंधों के अंदर थोड़ा बहुत विचलन पैदा हो जाता है। किशोरावस्था को आप एक तरह से काल्पनिक संसार कह सकते हैं। इस समय बच्चा कल्पनाएं बहुत करता है, वो रोल मॉडल्स में और हीरोइज़्म में भरोसा करने लगता है। जो नायक होते हैं वो उसके रोल मॉडल हो जाते हैं और वो उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी किशोर वय बालक में कोई ड्रीम बिल्ड कर दिया जाए तो फिर वो बच्चा उस ड्रीम को एग्जीक्यूट करने में, पूरा करने में अपनी जी जान झोंक देगा। वो पूरी तरह से खुद को उस ड्रीम को पूरा करने में लगा देगा। यही वो आयु है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। या तो भविष्य बन जाता है या भविष्य बिगड़ जाता है। लेकिन जैसे ही 18 साल तक का ये समय पूरा होता है, अगली स्टेज जो आती है उसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ये एक तरीके से पूरी तरह से परिपक्व चरण आप मान सकते हैं। इस चरण में व्यक्ति उत्तरदायी होने लगता है, विवाह करता है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। रोजगार कमाने पर उसकी सोच चलने लगती है। वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से रोजगार को कमाऊँ। जब वो 45 साल से थोड़ा ऊपर निकल जाता है तो उस समय वो लोगों का दिशा निर्देशन करने लगता है, क्योंकि उसमें खुद में कार्य क्षमता अब धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब 55 से 60 साल की आयु आती है तो उस समय वो रिटायर हो जाता है और इसे ही आप वृद्धावस्था का फेज कह सकते हैं। इस समय यानी वृद्धावस्था में उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वृद्धावस्था में उनका झुकाव आध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ हो जाता है। फिर ये वृद्धावस्था जब आगे चलती है तो एक दौर ऐसा आता है जब व्यक्ति इस संसार से विरक्त हो जाता है और मृत्यु की तैयारी करता है। तो ये वो चरण हैं जो प्रसव पूर्व माता के गर्भ में जब वो बच्चा होता है, यानी गर्भधारण जब कोई औरत करती है, उस समय से उसकी यात्रा शुरू होती है और उसकी मृत्यु तक ये यात्रा चलती है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है उत्तर बाल्यावस्था पर, पूर्व बाल्यावस्था पर और किशोरावस्था पर, क्योंकि इस एज के बालक आपके पास आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपकी परीक्षाओं में एक
पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा। जय हिंद।